तो एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, अगली बार वोट नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो करके देख लीजिए, अभी 2 महीना में चुनाव होगा, आपका दशा सुधर जाएगा। अब हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, लेकिन गांव गांव घूम रहे हैं। किस लिए गांव गांव घूम रहे हैं? लोगों के समर्थन और आशीर्वाद के लिए। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरी से पैदले चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन, दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बिहार में से गरीबी खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो हम आपको रास्ता बता रहे हैं, वो कड़वा है लेकिन ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाकर सबको बताना है, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अब 2 मीठा बात सुनकर घरे जाइए। भगवान ने हमको जो शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि पिछला 10 वर्ष में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही राजा हो गया। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही बिहार के पूरे समाज को मथ के 3 बरस में पूरा गांव गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे आदमी को निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा शक्ति, ताकत, पैसा सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले साल बिहार में जनता का राज कायम हो। किसका राज? लालू का नहीं, नीतीश का नहीं, मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का भी नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब जनता का राज बनेगा तो आपको उससे क्या फायदा होगा, वो लिख कर जाइए। ये जब जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बाल बच्चा गया है बाहर पति मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं? हाथवा उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, हम 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। सबसे ज्यादा बदहाली यहाँ के बूढ़े लोगों का है। अब वो पढ़ नहीं सकता है, रोजी रोजगार भी नहीं कर सकता है, शरीर थक गया है। और नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख देता है पेंशन। तो ये तय हुआ कि जब ये अगले साल जनता का राज बनेगा तो नोट कर लीजिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं उसको 400 रुपया नहीं 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर मिलने लगेगा। अरे हथवा तो उठाओ, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो तीसरा एक और संकल्प सुन लीजिए, बच्चा सब जो रोड पर घूम रहा है,
तो आप में से जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उसके कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा व्यवस्था 15 बरस तक गरीब के बच्चे के कपड़ा लत्ता और पढ़ाई का पूरा व्यवस्था सरकार के, जनता के, राज के खर्चे पर उठाया जाएगा। अब आप सोचकर बताइए कि आपको 4 किलो अनाज वाला नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर सबको बताना है, जो खड़ा है उसको भी बताना है। 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए। अरे हमारा काहे गला फड़वा रहे हो? जोर से बोलो, हाँ कि ना? 4 किलो अनाज की रोजगार? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। गलती बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। सोच के बोलो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि फिर वोट के दिन जात के नाम पर 500 रुपया लेकर फिर हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा मारेगा। अभी पूछ रहे हैं, अभी बता दो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाओ। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लेकर जाइए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके दल का है कि घर का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए जिसको उसको नहीं देना है। जो नेता लोग ठगा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए। अरे जोर से बोलो, नेता तक आवाज पहुंचना चाहिए। जो नेता लोग ठगा है, आपके बच्चों का खून चूसा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। तब वोट किसको देना है? ना, वोट किसको देना है? अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। तो जिसको जिसको अपने बच्चा के लिए वोट देना है वो हाथ उठाएगा, और जिसको जिसको नेताजी के बच्चा के लिए वोट देना है वो ऐसे रहेगा। हाथ उठाकर बताओ, बच्चों के लिए वोट देना है कि नेताजी के लिए देना है? नेता के लिए कि अपने बच्चे के लिए? जोर से बोलिए। अपने बच्चों के लिए कि नेता के बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए दोगे ना वोट? अगर नहीं दिए तो अपने बच्चों के गरीबी बदहाली का जिम्मेवार आप ही होंगे। अब सब बात हो गया, तब आपके यहाँ चुनाव है तो यहाँ जनता का उम्मीदवार लड़ाया जाए कि ना लड़ाया जाए? सबको बताना है। अरे जनता का उम्मीदवार यहाँ लड़ा दे कि ना लड़ाएं? सब लोग नहीं बोला ना लड़ाया जाए, छोड़िए। अरे लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है? बोलो भाई। जनता का उम्मीदवार आपका लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ेगा तो उसके साथ खड़ा होइएगा ना? नहीं हुए तो? नहीं हुए तो आप संकल्प लीजिए। आपके इमामगंज में आते हैं पैदल चलने, गाँव गाँव आएंगे, पहले संकल्प लीजिए, जनता के उम्मीदवार को जिताकर भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा? भेजिएगा। तो कौन उम्मीदवार होगा? ऐसा करते हैं, सुनिए, अभी उम्मीदवार चुनते हैं लालू यादव, अभी उम्मीदवार चुनते हैं नीतीश कुमार, उम्मीदवार चुनता है मोदी जी। इस बार जनता का उम्मीदवार कैसे चुनाएगा? तो हम 5 गो नाम 10 दिन में घोषित करते हैं, और आप लोग सब लोग तय कीजिए कि वो 5 में सबसे ज्यादा बढ़िया आदमी कौन है, उसी को उम्मीदवार बनाया जाए। ठीक है? ठीक है कि नहीं, बताइए। 5 गो नाम घोषित करके घरे घरे आदमी भेज के पूछेंगे कि बताओ ये 5 में सबसे अच्छा नाम कौन है, और जिसको आप कहिएगा वही हो गया आपका उम्मीदवार। वो आदमी गरीब है, अमीर है, कोई मतलब नहीं है। गरीब है तो कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है,
आपके बाबूजी विधायक मंत्री नहीं है तो कोई बात नहीं है, पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता, चुनाव लड़ने लड़ाने का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अपने बीच से ऐसे आदमी को चुनकर उम्मीदवार बनाइए जो आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़े। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ के आदमी में जबान नहीं है, इसीलिए न 30 वर्ष से आपको गुलाम बना के रखा है। यहाँ के लोग के मुंह से आवाजें नहीं निकलता है। जोर से बोलिए, जनता का उम्मीदवार बनना चाहिए ना भाई। हो गया ना फैसला, कर देना उम्मीदवार घोषित। एक एक आदमी संकल्प ले रहे हैं ना, तो एक बार इस अब सुनिए, जब ये उम्मीदवार चुनकर आएगा, अगर आपका काम नहीं हुआ तो काट दो भाई, इधर दो काट में। काम आपका नहीं हो तो मेरा कार्ड रखिए, इसको रखिए। जब आप अपना जनता का उम्मीदवार चुन देंगे और आपका काम नहीं करेगा तब विधायक को नहीं खोजना है, हमको फोन कीजिए, हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। अभी से इसको ले जाके अपने घर में रख लीजिए, ठीक है? हो गया ना डील? हो गया ना? आगे बढ़ा देना। एक बार इस धरती के सम्मान में जरा नारा लगाइए, जय बिहार। मजा नहीं आया, बालू माफिया सब आप लोग का खून चूस लिया है, मुंह में आवाजें नहीं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, अब आपके राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का, गुलामी का समय खत्म। अब नई व्यवस्था बनाइए, अपने बीच से गरीब के किसी बच्चे को जिता कर लाइए और अपना और अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का जुगाड़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।